आदर व सम्मान के योग्य पिता तुल्य बुजुर्ग व गंगा से पवित्र माता शक्ति, सबसे पहले आप सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले हमारी छोटी सी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 22 मिनट हेलो रिकॉर्डिंग के है। हेलो हेलो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। छोटी सी पार्टी को मौका दिया। आइएगा, गुरु रविदास के भजनों का गुणगान करेंगे। हेलो 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 इस पर कितने सब्सक्राइबर? हेलो बोलो संत गुरु रविदास महाराज की। सारे मिलके बोलो, बोलो संत गुरु रविदास महाराज की। हमारे बीच बीडीसी वॉइस चेयरमैन पवन कोकर जी पहुंचे हैं। पूरी ट्रस्ट की टीम से निवेदन है कि उनका फूलों की मालाओं से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। जो हमारे अतिथि आते हैं उनका हमारा फर्ज बनता है कि तालियों की गड़गड़ाहट से बोलो संत गुरु रविदास महाराज की। सभी ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो सभी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 649वां जो जन्मोत्सव कार्यक्रम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन कल्याण ट्रस्ट और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भजन और सत्संग का, भजन और भंडारे का की व्यवस्था की हुई है। तो सभी से निवेदन है कि वो आए और इस गुरु पर्व पर आनंद लें। हमारे बीच जिनका बेबी सुबह से इंतजार था, हमारे युवा साथी और प्रसिद्ध समाज सेवी और युवा दिलों की धड़कन है, जिन्होंने पीछे चेयरमैन का इलेक्शन में अपना दमखम दिखाया था, वो हमारे साथी पहुंच चुके हैं। अमित लोहिया जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और भाई जो सभी साथी घूम रहे हैं
संत गुरु रविदास महाराज की, बोलो संत गुरु रविदास महाराज की। सभी ट्रस्ट के साथियों से निवेदन है, जोरदार तालियां से स्वागत कर रहे हैं मैं निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलित कर मोमबत्ती से मोमबत्ती दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अमित लोहिया जी, सतबीर बारूपाल जी, ट्रस्ट के संयोजक विनोद खेड़ा जी लगा के छोड़ दो और पूरी जन कल्याण ट्रस्ट के सदस्य, समस्त ग्रामवासी जिनके सहयोग से आज ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, जो दाएं बाएं घूम रहे हैं, वो उनसे निवेदन है कि वो बैठने का कष्ट करें। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे युवा साथी हैं और हर बार युवाओं के लिए और सामाजिक कार्यों में हमेशा इनकी भागीदारी रहती है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बोलो संत गुरु रविदास महाराज की, बोलो संत गुरु रविदास महाराज की। सभी जितने भी जिन्होंने प्रसाद ले लिया का, वो भी हमारे बीच आने का कष्ट करें, क्योंकि जितने भी समस्त ग्रामवासी, मैं निवेदन करूंगा हमारे गांव के पूर्व सरपंच रोहतास दैया जी से, वो भी ऊपर मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें और सभी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोलो संत गुरु रविदास महाराज की, जोरदार तालियां। मैं भजन मंडली से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच हमारे आरओ मॉडल स्कूल के शास्त्री जी, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हमें हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आगे जो जो युवा साथी दाएं बाएं घूम रहे हैं, वो पंडाल में आकर भजन का आनंद लें, और जिन्होंने प्रसाद ले लिया वो भी निवेदन है कि 10 मिनट बैठ जाओ भाई। मैं निवेदन करूंगा हमारे गांव के पूर्व सरपंच रोहतास दैया जी, महेंद्र बुक्कल जी और जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो साथी हैं, हमारे मुख्य अतिथि अमित लोहिया जी को ग्राम खेड़ा की तरफ से, इस समस्त सर्व समाज की तरफ से, और अजय बुक्कल जी, संजय जी, जो भी साथी हैं वो आए और पगड़ी पहनाकर हमारे युवा साथी अमित लोहिया जी का हमें हमारे इस ग्राम पंचायत खेड़ा की तरफ से हमें पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। इसकी आवाज कम कर दी भी है। हेलो, पगड़ी के लिए ट्रस्ट के सदस्य अमित लोहिया जी से निवेदन है कि हमारे गांव खेड़ा की तरफ से ये पगड़ी स्वीकार करें। जोरदार तालियों से बोलो संत गुरु रविदास महाराज की।
सभी ट्रस्ट के साथी और पूर्व सरपंच रोहतास दैया जी और समस्त युवा साथी उनके सभी कर कमलों से मैं निवेदन करूंगा सभी युवा साथियों से हमारे दीप प्रोजेक्ट के लिए जो रिटायर्ड सीईओ पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष सतबीर मैनेजर जी को भी पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भाई युवा साथी जो पीछे खड़े निभा के आ जाओ, जो पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भजन मंडली से निवेदन है कि वो अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू करें। हेलो हेलो ये जी ये देव मिली ना देव मिले और ना ही मिले भगवान। ये माता पिता हमको मिले तो नरे जोड़ा मिला है दान। हेलो हेलो सखीरी मत हले इसको कही यार फिर इसकी माइक में दिक्कत से क्या है, माइक में दिक्कत है सखीरी मत सखीरी मतो सखी मतो पहला गुरु की पूजा ये इसके बिना ना देव सबूता, इसके बिना ना देव सबूता। अरे सबसे पहला गुरु की पूजा ये मैं तो सत्संग गाऊंगी जयंती भरे गुरु की सखी मत करे गाऊंगी जयंती भरे गुरु
काशी के मास में अवतारी काशी का योश है अवतारी ये जान दुनिया इसने सारी जान दुनिया इसने ये काशी का योश है अवतारी इसने जान दुनिया सारी झूम के खुशी मनाऊं री जयंती मते मारे पूरा आई अरे पूरा ला 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 गुरु की माया पार बताई भाई रहता हूँ देख ले यार ये गुरु की माया पार बताई गुरु की माया पार बताई ये सोने कंगन ले गंगे माई कंगन है गंगे माँ गुरु की माया पार बताई तो गंगे माए ये पिरलो की नाथ बताया है जयंती मारे गुरा जयंती मारे गुरा हेलो, बोलो संत गुरु रविदास महाराज की जय हो बोलो संत गुरु रविदास महाराज की जय हो हमारे गांव के सरपंच विजेंद्र फौजी जी वो हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका भी एक बार ये जो मीडिया साथी है ना पीछे भी थोड़ा दिखा गोरे भाई। और मैं निवेदन करूंगा राकेश मोरका जी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं जिला के, वो पूरी टीम के साथ एक बार आपका स्वागत के लिए हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार जी और विकास जी, उनसे निवेदन है कि उनकी फूलों की माला से उनका भी स्वागत करें। राकेश जी एक बार ऊपर, सुरेश जी बेरा से, उनका भी हमें जोरदार तालियां स्वागत करो भाई। ये साथी हमारे एक बुलावे पे आते हैं और दुख सुख के साथी हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। भजन मंडली से निवेदन है एक भजन और आगे सुचारू रूप से चलता रहे। यह गुरु जी का गुणगान हर किसी को संभव नहीं होता। हेलो 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 कौन के हो राणा मीरा को समझाता है कि मीरा तू जिसका सत्संग ले फिर वो अपनी जात का न पात का। एक भजन के द्वारा मीरा को क्या समझाता है? ये मत ना ले नाम
नाम है मीरा, ये सुंदर संत बिरानी का, ये उसमें दिखे श्याम मन में नाम ले ब्रह्म ज्ञानी का। ये मत नाले वे नाम ये मीरा, सुंदर संत बिरानी का, ये उसमें दिखे श्याम मन में नाम ले ब्रह्म ज्ञानी नाले वे नाम मीरा, सुंदर संत बिरानी का, उसमें दिखे श्याम मन में नाम तू ब्रह्म ज्ञानी का, तने योए पाया पहला नंबर पे राणा जी क्या समझाता के गया। नायाब गई परिवार की, अरे बोल छोटे छोटे कोना अब गई परिवार के, अरे बोल छोटे कोना अब गई परिवार के। सो समझ ले तू मीरा, तो समझ ले तू मेरा, काम नहीं नादानी का, कमर तू में उसको ब्रह्म ज्ञानी का, रविदास में श्यामल प्याजी जो राधा का प्यारा से, महाभारत में नाम कमाया वो है मुरली आया से, ये संतों का रखवाड़ा से दी, अरे संता कहाँ रखवाड़ा से जी, अरे बारह चार होता नीका के नाम रटो में सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी का, ये मत जाने वे नाम ये मीरा, सूत्र संत बिरानी का, उसमें दिखे श्याम देखे मैं राम रघु ब्रह्म ज्ञानी का,
राजपूत जात के ठाकुर न सुधर हम भावे बात मान ले मीरा बात मान ले मीरा काम नहीं नादानी ठीक है श्याम रखे मैं श्याम राणा जी सबके अंदर श्याम रम्या, मैं जिसका नाम रटूं उसी का नाम तू रटा है। राणा जी ने गुस्सा आ गया, कुकर वो मेरा क्या समझाते क्या कहने गया। सबके अंदर श्याम रम्या से, सबके अंदर श्याम रम्या से रोम रोम में रम्या होया। मेरा सतगुरु सहता से गंगा ने परचा आप दिया। मेरा सतगुरु सहता से गंगा ने परचा आप दिया। अरे संजय दास समझावे से, संजय दास समझावे से, ये संजय दास समझावे से, संजय दास समझावे से। छंद नहीं हो पाएगा श्याम नाम में, नाम रूप में जानेगा। मैं नाम ले ये मैं नाम ले बोलेगा सतगुरु देव भगवान की जय हो। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। आज का ये 649वां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा पिट्ठू वो आए और तो ये गुड़िया गुरु रविदास जी के ऊपर कुछ भाषण देगी या संदेश देगी, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। देखो स्वागत होना चाहिए क्योंकि अपने बच्चे, अपने गांव के बच्चे इतना तो हौसला है कि वो मंच पे आके अपने लिए कुछ बोलेंगे और गुरु रविदास जी की जीवनी के ऊपर कुछ बोलेंगे भाई। हेलो आदर व सम्मान के योग्य इस पवित्र धरा पर पधारे एक प्रसिद्ध समाज सेवी अमित लोहिया जी, खेड़ा गांव के सरपंच, डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण ट्रस्ट के सभी गणमान्य सदस्य और हमारे एक निवेदन पे आने वाले आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के राकेश शास्त्री सर का मैं अभिवादन करती हूँ, क्योंकि हमने उनको एक बार कहा था, उनको स्पेशल आमंत्रण भी नहीं दिया और इस आमंत्रण पर हमारे लिए आए। और दूसरी बात ये है कि आज मैं अगर यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ तो वो सिर्फ सर की वजह से है, क्योंकि शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि हमारे लिए रविदास का, अम्बेडकर साहब का क्या महत्व है। मुझे इन्होंने समझाया, इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। तो सर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा अभिवादन। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आप सबको, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सब यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम उनके नाम के सामने शिरोमणि लगाते हैं क्योंकि शिरोमणि का अर्थ होता है सभी संतों में महान, यानी उनके जैसा संत हमारे देश में नहीं हुए, इसीलिए हम उनको शिरोमणि संत गुरु रविदास कहते हैं। अगर मैं उनके इतिहास की बात करूं तो बनारस के घाट पर सभी रूढ़िवादी विचारधाराओं के खिलाफ सीना चौड़ा करके, आंखों में आंखें डाल के जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उस
व्यक्ति का नाम संत शिरोमणि रविदास है। वो सिर्फ एक संत नहीं, वो अपने आप में एक संस्था थी। उन्होंने लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने अनेकों दोहे लिखे जिनका आज हम अपनी कोटेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने समाज की परिस्थिति को देखकर लिखा कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। उन्होंने कहा कि अगर हम सब जुड़ना चाहते हैं, देश की प्रगति चाहते हैं, तो हमें सबको एक होना होगा। अगर हमारी रूढ़िवादी विचारधारा में ये कहने लगी कि नहीं ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारी बिरादरी का नहीं है, तो यकीन मानिएगा इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। आज हमारे देश के मुकाबले हमारे विदेश का विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि विदेश में कोई जाति नहीं है। वह धर्म भी है तो एक या दो ही धर्म होंगे, लेकिन हमारे देश में अनेक जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं। यहाँ पर लोग लड़ते रहते हैं कि ये मेरी बिरादरी का नहीं है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा, ये मेरी जाति का नहीं है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा। लेकिन मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण ट्रस्ट को बधाई देना चाहती हूँ कि इस मंच पे देखिए आप, हर जाति हर बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। मेरे सामने भी हर बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। यानी कि आप सब में शक्ति है सोचने की कि हाँ जाति कुछ नहीं होती। हम सबको एक होना होगा, एक होंगे तो सेफ होंगे, ताकि हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो हमें लड़ा के चला जाए, जो हमें कहे कि नहीं जाति के अगर हम लड़ते रहे तो यकीन मानिएगा हमारा विकास कभी नहीं हो सकता। संत शिरोमणि रविदास ने लिखा है कि रविदास बाबन न पूजिए, जो होवे गुणहीन, चरण पूजो चंडाल के, जो होवे गुण परवीण। किसी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, जाति से नहीं। अगर हमारी पहचान हमारी जाति से होने लगे तो शायद मैं यहाँ खड़ी होकर नहीं बोल पाऊंगी। हमारे अंदर गुण है, आप सबके अंदर गुण है, तभी आप यहाँ पर आकर के हमारा ये कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। नहीं तो आप भी ये सोचते कि नहीं हमारी बिरादरी के नहीं है, हम क्यों जाए वहाँ पे, हमारा कार्यक्रम तो नहीं है वहाँ पर हमारे। तो क्योंकि कहते हैं कि रविदास चरमकार जाति से आते थे। अगर आप सब में सोचने की शक्ति है, इसलिए आप यहाँ सब आकर के बैठे हुए हैं, तो आप सब बधाई के पात्र। और आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपके अंदर सोचने की शक्ति है, अभी भी आपके अंदर अपना जमीर जिंदा है, इसीलिए आप यहाँ सब आकर के बैठे हैं। दूसरी बात रविदास महाराज ने कहा था कि मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ जहाँ पर सब बिरादरी से रहे, सब लोग एक समान हो। उन्होंने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हमारे देश में आज आप आंख उठा करके देखिए, क्या ऐसा समाज हम बना पा रहे हैं? अपने आप से सवाल कीजिएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। कि आज हमारे देश में बराबरी का समाज है या फिर आज भी भेदभाव जैसा वातावरण हमारे चारों तरफ है? अपने मस्तिष्क में ये सवाल जरूर लाइएगा, क्योंकि सिर्फ गाने बजाने से, यहाँ पर फूल मालाएं चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होना चाहिए जब आप इस पंडाल से घर जाएं, आपको कोई मिले तो आप बेधड़क होकर ये कह सके कि हम रविदास जी की जयंती मना करके आ रहे हैं। आपके अंदर उनको जानने की इच्छा होनी चाहिए, आपको अंदर उनकी शिक्षाओं को अपनाने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनकी शिक्षाओं को नहीं अपनाएंगे तब तक समाज नहीं सुधर सकता। समाज को सुधारना है तो उनकी शिक्षाओं को अपनाइए। अच्छी बात है, हम फूल मालाएं चढ़ाते हैं क्योंकि हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करके गए। और रविदास जी का जब मैं चरित्र देखती हूँ तो बड़ा ही शांत स्वभाव, कभी भी मैंने उनके तस्वीरों में उनके कभी भी चेहरे पर रौद्र रूप नहीं देखा, लेकिन जब बात आई तो उन्होंने अपनी लेखनी और अपनी कलम के माध्यम से ऐसा लिखा कि आज हम सब अपनी कोटेशन के रूप में उनके दोहों का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में मैं जाते जाते एक कविता पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि शेरों और कविताओं के माध्यम से हम इतना कुछ बता सकते हैं जो हम अपनी भाषा के माध्यम से नहीं बता सकते। मृगों के झुंड में कब तक चलोगे, अब तो शेर बन दहाड़ो तुम, ये भेड़ चाल ये मौन नशा, अब तो जड़ से उखाड़ो तुम। हथेलियों की लकीरों में क्यों भाग्य अपना खोजते हो, सागर होकर तुम क्यों बूंदों सा जीवन सोचते हो। रसोई के बर्तनों में जो धर्म अपना खोजते हो, छुआछूत के पाप को ही जो पुण्य अपना बोलते हो। वे रविदास के अनुयायी नहीं, वे एक धरती पर एक भार है, जो बांटता इंसान को वो धर्म नहीं व्यापार है। तुम तोड़ दो ये बेड़िया जो जाति का अभिमान है, बस
बस कर्म ही पहचान है और सेवा ही सम्मान है। कोई पूछे कि जात क्या, कहना मैं इंसान हूँ। नफरत से जो ऊपर उठे मैं वो हिंदुस्तान हूँ। क्यों फांसियों पर झूलता भारत का यौवन यहाँ, क्यों डिप्रेशन के शोर में खो रहा बचपन यहाँ। दुर्बलता ही पाप है यह मंत्र क्या तुम भूल गए, क्यों हार के भय से डरे, क्यों आंसुओं में झूल गए। तुम्हारी रगों में आग हो और मस्तिष्क में विज्ञान हो, हाथ में संविधान पर भुजाओं में फौलाद सा तूफान हो। मत मांगो भीख स्वर्ग की, धरती को ही स्वर्ग करो। जो गिर रही है साथ में उनके लिए तुम सहारा बनो। मंदिर मस्जिद वही सच्ची है जहाँ अनाथ को पनाह मिले, पूजा वही सच्ची है जहाँ किसी के दर्द की दवा मिले। आप सब ने मुझे इतने धैर्य से सुना, आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू का। एक मैं निवेदन करूंगा हमारे गांव के सरपंच विजेंद्र जी से, वो आए और हमारे विभिन्न क्षेत्र से यहाँ लोग उपस्थित हैं, तलवानी से, सिवानी से, मोरका से, और उनका भी हमारे ग्राम पंचायत खेड़ा की तरफ से स्वागत विजेंद्र फौजी जी करेंगे। जोरदार तालियां। बोलो गुरु रविदास महाराज की। आज 649वां जन्मदिन संत गुरु रविदास जी का मना रहे हैं हमारे गांव में। और इस मौके पर हमारे चीफ गेस्ट भाई अमित लोहिया जी यहाँ पहुँचे। भाई अमित जी का हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत की तरफ से आपका तहे दिल से अभिनंदन व स्वागत करते हैं, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए। और स्टेज पर बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति व गांव से आई हुई माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी ने यहाँ पहुंचकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाई। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। संत गुरु रविदास जी ने आपसी जीने के बारे में बताया और समझाया, और आपस में कैसे जीना है, जात पात से ऊंचा उठना है। इस जात पात के और चक्कर में पड़ के अपने समाज व व्यवस्था को इसको खराब नहीं करना है। रविदास जी ने सभी को बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए थे और अपनी कविताएं के माध्यम से भी बताया था कि अपनी ज़िंदगी में जात छुआछूत को छोड़कर सामाजिक कल्याणों में अपने सभी एक होकर सभी मिलकर काम करें, तभी हमारा उत्थान व विकास होगा। जो जात पात में पड़ेगा और उस आदमी को, और वो जो सोचेगा मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मेरी बड़ी जात है, मैं छोटी जात है, ये सोचकर अपने ज़िंदगी में जीने का चलेगा, ये कोई मायना नहीं है। सभी जातें समान हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को आपस में मिलके और हमारे संत गुरुओं द्वारा जो आदेश व जो रिटर्न में लिख के गए हैं उनको पढ़कर उनके माध्यम से, उनके लिखे हुए विचार, उनके बोले हुए विचारों से हमें चलना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। आपस में हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाएंगे, ये हमारे जात का है इसके साथ रहेंगे, ये दूसरी जात का है इसके साथ नहीं रहेंगे, इसमें तो हम और ज़्यादा हमारे अंदर दूरियां हो जाएंगी, हमारा मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक दूसरे से हमारे विचार भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भाई हैं हमारे, सब हम सब एक हैं, यही उन्होंने संदेश दिया था। और पढ़ाई करो, लिखो, आगे बढ़ो। और जो अभी मैं अमित जी को धन्यवाद करता हूं, भाई ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि अमित लोहिया जी, जिनको आगे और कार्यक्रम में भी जाना है, तो उनका अभिवादन हमारे समस्त समाज को, सर्व समाज को। बोलो गुरु रविदास महाराज की, बोलो गुरु रविदास महाराज की। बोलो भारत माता की, खेड़ा गांव की, गुरु रविदास
महाराज की। मानवीय सम्मान के योग्य आज के कार्यक्रम के आयोजक सतवीर जी, मैनेजर साहब जी, संयोजक विनोद खेड़ा भाई, अंबेडकर ट्रस्ट सभा के प्रधान राजकुमार जी, खेड़ा गांव के सरपंच विजेंद्र मित्तड़ जी, पूर्व में रहे सरपंच दलजीत शर्मा जी, पूर्व में रहे सरपंच रोहतास दैया जी, भाई संदीप खेड़ा जी, शास्त्री जी, और वाइस चेयरमैन पूर्व में रहे वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति पवन भाई जी, समस्त ग्रामवासियों, मान सम्मान के योग्य सम्मानित मंच, गांव की सरदारी, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, आप सभी का सम्मान करता हूं, सभी को राम राम करता हूं। आज बड़ी खुशी का दिन है। पूरे भारतवर्ष में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का 649वां महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम सब यहाँ पवित्र स्थान खेड़ा में गुरु रविदास महाराज जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले मैं इस शुभ अवसर पर गुरुदेव को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ भी देता हूँ। आज भारत सरकार, भारतवर्ष गुरु रविदास महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत विकास और तरक्की कर रहा है और आप सब से मैं ये उम्मीद और अभिलाषा रखता हूँ कि हम सब अपने भाईचारे के साथ हम सब एक होकर और 36 की 36 बिरादरियां मिलकर अपने गांव खेड़ा का, सिवानी का, हरियाणा का, भारत का नाम ऊंचा करेंगे। सुबह शाम जब भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर भी हर विद्यार्थी के हाथ में पेन और किताब हो, हर नौजवान के पास रोजगार हो, हर घर में सुख व शांति का निवास हो, हम सब मिलकर खूब तरक्की और बरकत करें। इन्हीं भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी का, समस्त टीम का, ग्राम पंचायत खेड़ा की तरफ से और एसबीएम म्यूजिकल ग्रुप। मैं निवेदन करूंगा राकेश शास्त्री जी से कि वो भी एक दो वचन अपने कहे, उसके बाद में एक भजन है, भजन के बाद में भाई साहब का भंडारा का प्रसाद लेंगे 2 मिनट में, थोड़ा शॉर्ट में। समस्त सम्मानित स्टेज और संत रविदास के स्वाभिमानी जनों, आपके लिए अभी आपने संदेश स्वयं सुना। मेरी छात्रा बिंटू सुना के गई है, उसने गागर में सागर भर दिया। एक शोधात्मक लेख और रचना जो है तैयार की है। समय का अभाव है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आज जो आपको उपदेश देना चाहिए वो उस उपलक्ष्य में कबीरदास जी, नानक देव जी, रविदास जी, इन तीनों से संबंधित एक तुलनात्मक रचना प्रस्तुत करता हूं, जिसका शीर्षक है सर्वोत्कृष्ट संत रविदास। उनके जीवन से लेकर के कार्यों में, शिक्षाओं में, सब में, क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक है, विद्वत्सु च राजसु च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान व्यक्ति की सब जगह पूजा होती है। ये रविदास जी के उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, उनके संदर्भ में कह रहा हूँ, क्योंकि काशी जो उस टाइम विद्वान नगरी मानी जाती थी, उसमें उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है और उस जमाने के प्रकांड पंडितों के बीच में किस प्रकार से अपने आप को बचाए रखा है, एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया, उनके विषय में संत संवत 1433 शीर गोवर्धन एक स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ था। संवत 1433 शीर गोवर्धन प्रकट भयो शरीर, संतोख दास कर्मा अति हर्षित, संतोख दास कर्मा अति हर्षित नयन भयो नीत। संतोख दास जी उनके पिता और कर्मा उनकी माता जी थी और संवत 1433 सन के हिसाब से कहें तो 1377 में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षाएं और स्वभाव, अति दयालु कर्म योगी सद्गुणी सब प्रकार, कुरीतियां पाखंड अनुमूलन हेतु जन्मा रविदास चमार।
देखो, चमार शब्द की परिभाषा सभी उपस्थित जनों को मैं बताते हुए कहता हूँ, साइंटिफिक वे से, विज्ञान के दृष्टिकोण से, कि चमार है तो चर्म, च से चर्म, मा से मांस, रह से रक्त। तो बायोलॉजिकल वे से भी इसे साबित किया जा सकता है। चर्म, मांस और रक्त से जन का बना आकार, आंख खोल के देख लो, सारा जगत चमार। चमड़ी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, मांस के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, रक्त के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। अतएव ये तो किसी कुरीति या फिर ईर्ष्या द्वेष के कारण नाम दिया हुआ है। आज तो संविधान ने भी इसे जो है एक तरह से बंदिश में ला दिया है इस शब्द को।